आप लोग इससे पहले पढ़े हैं, कल पढ़े थे आप सर्वनाम, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण। यह विशेषण क्या है? तो सबसे पहले विशेषण को जानने के लिए इन शब्दों पर ध्यान दें, इन वाक्यों पर। इंद्रधनुषी छटा बिखराता, सुरम्य प्रपात हमसे दूर था, फिर भी इसके शीतल जल का अनुभव हमें हो रहा था। दुधिया चांदनी में हम उस अनुपम दृश्य का आनंद ले रहे थे। इन सारे वाक्यों को पढ़ने के बाद इसमें अंडरलाइन वाक्य जो है, जिनको रेखा से अंकित किया गया है, आप इन सब पर ध्यान दें तो लगेगा कि ये एक तरह का विशेषण है। यह एक विशेषता बता रहा है। ये सभी शब्द विशेषता बताते हैं किसी न किसी संज्ञा अथवा सर्वनामों की। अब इसके संसार के बारे में जानते हैं कि विशेषण का संसार कैसा है, तो इसके बारे में जानेंगे, जो कि विशाल है। कारण भाव की अभिव्यक्ति भाषा है, और जैसे जैसे लोग उतने उतने भाव और उतनी भाषाएं, उनके वैसे शब्द आदि। इस तरह से हम कहेंगे कि विशेषण क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब इसकी विशालता पर गौर करते हैं तो सबसे पहला भेद आता है इसका गुणवाचक। अब इस गुणवाचक के अंतर्गत इतने सारे शब्द आते हैं। अब इन सारे शब्दों को जान ले और इसका बोध कराने वाला शब्द जान लेते हैं तो हम गुणवाचक विशेषण को जान लेते हैं। जैसे गुण बोधक गुण बताने वाला, आकार बोधक आकार बताने वाला, रंग बोधक इत्यादि करके इन सारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो आपको विशेषण के उन सारे शब्द को पता लग जाएगा, जान जाएंगे आप। जैसे गुण बताने वाला तो अच्छा, स्पर्श करने वाला एक शब्द है जो है खुरदुरा। जब किसी चीज को आप महसूस करते हैं स्पर्श करके, टच करके, उसी तरह से दोष बताने वाला, उसी तरह से दिशा बताने वाला कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, स्वाद बताने वाला, ये सारा शब्द जब इस शब्दों की जानकारी आपको हो जाती है तो आप गुणवाचक विशेषण को जान लेते हैं। दूसरा आता है संख्या बोधक विशेषण। ये संख्या बोधक विशेषण में दो तरह की संख्याएं आती है, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। इस निश्चित संख्या के अंतर्गत फिर 4-5 क्रम होते हैं, जैसे गणना, किसी चीज की निश्चित गणना हो, किसी का निश्चित क्रम जानना हो, किसी की निश्चित आवृत्ति क्या है, किसी का निश्चित समुदाय क्या है, और प्रत्येक के लिए प्रत्येक वाचक जो है वह सारा निश्चित संख्या का बोध कराता है हमें। उसी के बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में जिसमें निश्चितता नहीं हो, जैसे कुछ, जब हम कुछ कहते हैं तो उसकी हमको निश्चित जानकारी नहीं होती है, थोड़ा कहते हैं तो उसकी निश्चित जानकारी नहीं होती है, इसलिए यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक का है। उसके बाद आता है तीसरा परिमाण बोधक, जो हमें किसी चीज के मात्रा के बारे में बताता है। परिमाण, मात्रा, वजन, इसके बारे में बताता है। इसमें भी दो तरह के भेद होते हैं, एक होता है निश्चित क्रम परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा अनाज, थोड़ा कपड़ा, ये निश्चित नहीं, निश्चित है, क्योंकि थोड़ा तो कुछ न कुछ तो थोड़ा ही होगा, मात्रा तो उसकी होगी। अब उसके बाद है अनिश्चित। अनिश्चित में जैसे मनो चावल, किसी के पास मनो चावल उसके घर में